हमारी यही मांग है कि पहाड़ के पानी पहाड़ के जाने पहाड़ के काम आए। लड़ाई लड़ेंगे, मर जाएंगे पर लड़ाई लड़ेंगे कि अपनी भूमि को नहीं देने देंगे किसी का हाथ में। जो हमारी अस्मिता है वो समाप्त हो रही है। आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी, कभी नेवर। देखिए सरकार झुकेगी और हम झुकाएंगे। यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य आंदोलन से भी व्यापक रूप लेगा अगर सरकार ने हमारी मांगों पर गौर नहीं किया। जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, यही सबसे बड़े भूमाफिया हैं। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की ओर से ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पहाड़ी मूल के लोग एकत्रित हुए। इस दौरान सरकार से मूल निवास भू कानून की मांग की गई, साथ ही प्रदेश में बढ़ते नशे के अपराध को दूर करने की भी मांग की गई। महारैली ऋषिकेश के IDPL मैदान से त्रिवेणी घाट तक निकाली गई। महारैली में हजारों की संख्या में शामिल लोगों का कहना है कि प्रदेश में ड्रग्स माफिया, भूमाफिया, खनन माफिया गोरख धंधे कर रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड में भी हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू करने की जरूरत है। इसके अलावा प्रदेश में 1950 मूल निवासी लागू होना चाहिए। साथ ही समय समय पर मूल और स्थायी निवासी का सर्वेक्षण होना जरूरी है। मूल निवास को जागी जा, युवाओं को जागी जा, शक्ति को जागी जा, भू कानून को जागी जा, अंकिता भंडारी को जागी जा, बेरोजगार को जागी जा, पहाड़ों को जागी जा, बेरोजगारों को जागी जा, भूमि को जागी जा, शहीदों को जागी जा, शहीदों को जागी जा, नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं ऋषिकेश में। बड़े लंबे समय से उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की मांग चल रही है और उसी मांग को लेकर आप जनसैलाब मेरे पीछे देख पा रहे हैं। एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आज भारी भरकम भीड़ जो है मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर पहुंचा हुआ है। मूल निवास भू कानून समन्वय समिति के आह्वान पर यहाँ पर आज एक महारैली का जो है आयोजन किया गया है। बच्चे से लेकर बूढ़ा हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने परिधान को पहनकर यहाँ पर पहुँची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड में हर व्यक्ति मूल निवास और भू कानून की मांग कर रहा है और सरकार इस मांग को अनदेखा कर रही है। उसी तरीके से अब ये आंदोलन एक उग्र जो रूप है वो ले रही है। और आज ऋषिकेश में हमने देखा कि इससे पहले किस तरीके से गैरसैंण और देहरादून की सड़कों पर यह जनसैलाब उमड़ा था और आज ये ऋषिकेश में उमड़ा है। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और आपको इस रैली का हर एक कण दिखाएंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं आमबाग गली नंबर 2 से। अच्छा, यहाँ किस चीज़ के लिए आए हैं आज आप? यहाँ अपनी भूमि को नहीं देने देंगे किसी का हाथ में। कौन छीन रहा है आपकी भूमि और किस कारण से? क्यों बाहर के लोग तो आप क्या बाहर तक लड़ाई लड़ेंगे, मर जाएंगे पर लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बच्चे खाएंगे, उनका भला करेंगे। हम तो मर जाएंगे ना, तो हम इस नाम में मर जाएंगे, तो हम आगे जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? सत्यभामा बागड़ी। आप लोग आज यहाँ किस चीज़ की मांग को लेकर पहुँचे हुए? वही कानून चाहिए बाबा हमें। हाँ, और बाहर के लोग हमारे भूमि में बस रहे हैं, दे दिया लोगों ने, अब बसा दिया यहाँ। अब हमारे लिए दिक्कत हो रही है। यहाँ रात भर सो नहीं पाते, हम डीजे लगाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, दारू पीते हैं, हंगामा मचा हुआ रहता। हमारे गांव में अड़ोस पड़ोस में फ्लैट बना दिया। हम गढ़वाली अनजान आदमी रहे, हमें पता नहीं था। अब जिसकी समस्या रही होगी जमीन बिका दिया, बच्चों की शादी कर दिया। और अब हमें पता चल रहा कि जब उन लोगों ने फ्लैट बनाया, हमें ये पता नहीं था कि फ्लैट क्या चीज होते हैं, किसके लिए बोलते हैं फ्लैट। अब चल रहा हमको पता। अब हमारा जो हमारे पास है जमीन, हम लोग देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। अब फ्लैट टूटना चाहिए, हमारा मेन मुद्दा है फ्लैट टूटना चाहिए। आ जाइए सर, ये भी बोलो कि हमें खुलेआम धमकी देते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ। जी, क्या नाम है आपका? संगीता नेगी परमार। और उत्तराखंड धीरे धीरे अयासियों का अड्डा बन रहा है। आमबाग खासकर
ऋषिकेश में, और खुलेआम हमें धमकी देते हैं कि लेके देखो तुम भू कानून कैसे लेते हो। कितनी गंदगी फैला रखी है। क्या रात को देखो 12 बजे के बाद कितनी अय्यासियों का अड्डा बना रखा है, दारू बोतलें पड़ी रहती हैं, क्या क्या नहीं पड़ा रहता है रोड पे। हमें ऐसे जीना पड़ रहा है इन लोगों के वजह से। तो प्रशासन इस पे कोई एक्शन लेता नहीं है? जब आपने कभी कंप्लेंट कहाँ ले रहा है प्रशासन? सोया हुआ है प्रशासन। लेते तो हम रोड पे क्यों आते? मजबूरी हमारी रोड पे आना। क्या कह रहे हैं? पुलिस वालों के बोलो, गुड्डी देवी रतूड़ी है, आम बाग से विस्थापित से। जब पुलिस वाला मेरे घर के पीछे फ्लैट है तो वो बोलते, जब किसी को बोलते हैं मेरे छत में बहुत कुछ डाल देते हैं। हमारे लिए जीना हराना मुश्किल हो रखी, बच्चों के लिए रात दिन वो परेशान करते हैं दारू पी के हैं। जब कुछ बोलो पुलिस वालों को बुलाओ, पुलिस वाले बोलते होते रहे, वो पैसे भर देते वहाँ, बस कुछ नहीं करते हैं। उनकी तरफ है, हमारी तरफ वो कुछ नहीं बोलते हैं। एक अकेली औरत है, मेरे बहुत बड़ा फ्लैट बन गया है, घूस दे दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है मैडम। और उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बाहरी राज्य के लोग आ रहे हैं, यहाँ गंदगी कर रहे हैं। मान लो गंगा घाट में जा रहे हैं, वहाँ भी गंदगी हो रही है। यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो एकदम खत्म है, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, कुछ एकदम खत्म है। यानी कि अपने गंगा के लिए जैसे इतनी गंदगी कर दी गंगा में, जहाँ हम गंगा को माँ मानते रहे, वहाँ दारू पी रहे, वहाँ नशे कर रहे, पहाड़ों में जाओ गंदगी हो रखी है। ये भूस्खलन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ गंदगी कर दी बाहरी लोगों ने। तो मूल निवास कानून बहुत जरूरी होना चाहिए। जो अपनी मिट्टी ठाटी का होगा वो तो आएगा यहाँ, और जो नकली फर्जी लोग होंगे वो अपने घरों में रहेंगे। जो अपनी मातृभूमि का, अपनी मातृशक्ति का, जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने जब ये उत्तराखंड राज्य बना था 1994 में लड़ाई लड़ी थी, तो सारे इकट्ठे हुए थे, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, भाबर जितने हैं। लेकिन आज देख रहे हैं बहुत ही कम मात्रा में। इसको कम मैं मानता हूँ कि बहुत ही कम मात्रा में है। वो भी कुछ लोग दिखावे के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग लेकिन एक एकता के लिए उसके लिए नहीं आ रहे। इनमें से भी कोई बीजेपी का होगा, कोई कांग्रेस का होगा। लेकिन जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि हम गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, उत्तराखंडी है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आने वाला समय हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही बेकार है। इसलिए मूल निवास होना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी बात है, लेकिन अपनी भाषा, अपनी रीति रिवाज उनको ज़रूर सिखाओ। अगर आप अपने बच्चों को अपने रीति रिवाज नहीं सिखाएंगे तो आपके जो बच्चे हैं वो गढ़वाली नहीं रह जाएंगे। ऐसा है कि हमारा जो उत्तराखंड है शांति प्रिय प्रदेश है, बहुत पहले से शांति प्रिय प्रदेश है। और इसकी एक बहुत बड़ी समस्या ये है, जब प्रदेश बनाया गया तो सब लोगों को यह आशा थी कि हिमाचल की तरह यहाँ कानून लागू होगा। लेकिन अफसोस और आश्चर्य की बात है, जितनी सरकारें आई उन्होंने अलग अलग भू कानून लाए, अलग अलग। और आज की स्थिति यह है कि पहाड़ के पहाड़ बिक गए हैं। बड़े आश्चर्य और अफसोस की बात है कि हमारी सरकार को ये पता नहीं है कि पूरे पहाड़ बिक गए हैं, लेने वाला कौन है ये भी पता नहीं है। मेरे गांव में 10 करोड़ रुपए की जमीन बिक चुकी है। बड़े अफसोस और आश्चर्य की बात है, जो हमारी अस्मिता है वो समाप्त हो रही है। हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो बर्बाद हो रहा है। वो भविष्य में ये बोलेंगे हम उत्तराखंड के हैं, लेकिन उनके नाम पर 1 फुट जमीन भी नहीं होगी। आने वाला समय ये बता रहा है। बहुत, अगर ये समय जागरूक नहीं होगी ये जनता, आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी, कभी नेवर। ये स्थिति बहुत खराब हो रही है। आज से पहले यहाँ स्थायी था, हमारा जो मूल निवास था स्थायी, अब इन्होंने स्थायी निवास बना दिया उसको। अस्थायी निवास उसको भी मिल रहा है जिसको यहाँ 5 साल हुए हैं। मूल निवास उसी को था जिसकी यहाँ पहले से जमीन है, पैतृक जमीन है, उसका ही मूल निवास बनता था। आज यहाँ बाहर के लोग आकर के बस रहे हैं, बाहर के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि हमारे लोग नहीं है बाहर, हमारे लोग भी बाहर हैं। हमारे उत्तराखंड का जो भी आदमी जहाँ होगा और निष्ठा और लगन से काम कर रहा होगा, इस प्रकार का किसी प्रकार का बॉदरेशन नहीं करेगा, किसी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं करेगा। ये यहाँ के रग रग में है, यहाँ के खून खून में है। देखिए, सरकार झुकेगी और हम झुकाएंगे। उत्तराखंड आंदोलनकारियों की केंद्र बिंदु ताकत रहा है और सरकार झुकी है। जो स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी का आया है, ये कहीं न कहीं जनदबाव है। जिस प्रकार जितनी बड़ी रैली हमारी हुई हैं, चाहे गैरसैंण के अंदर, श्रीनगर के अंदर, आज यहाँ हुई है, जो सरकार दबाव में है और जरूर, लेकिन वो जो भी करेगी, कुछ जो कानून बनाएगी उसमें सुराग कर सकती है। वो हमारी ज़मीनों को बिकवाने पर तुली है। इसलिए हम सशक्त भू कानून की बात करते हैं कि 1 भी इंच हमारी ज़मीनें नहीं बिकी, उसके लिए नीतियाँ बननी चाहिए। मूल निवास की हम बात कर रहे हैं 1950 की। आज 5-15 साल जो यहाँ पर रह रहा है, उसके बाद लाइट का बिल है, पानी का बिल है, उसको यहाँ का स्थायी निवास माना जाता है। और हम लोगों को भी, जो मूल निवासी है, उसको भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, इससे हमारी सारी नौकरियाँ छीन चुकी है, ये हम कहना। और राजधानी गैरसैंण का भी हमारा जो मुद्दा है वो भी हमारी समिति करो। क्यों
जरूरी लगता है आपको कि उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि बाहर के लोग आकर के उनका मूल निवास बन रहा है, हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप देखिए महिलाओं में आज जोश किस तरीके से है। उत्तराखंड का जो पारंपरिक ढोल है उसको बजाते हुए महिलाएं जो है शक्ति का प्रतीक दे रही हैं, साथ ही मूल निवास और भू कानून को लेकर अपनी मांगे कर रही हैं। जी क्या नाम है आपका? देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग नशा मुक्ति के लिए और भू कानून के लिए ये रैली निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे प्रदेश में जितने भी बाहर के लोग आए उन्होंने यहाँ पे भूमि खरीदी है और हमारे बच्चों का रोजगार छीन गया, फर्जी प्रमाण पत्र बना के वो लोग यहाँ रह रहे हैं। तो मैं नशा मुक्ति के लिए 2010 से काम कर रही हूँ, पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति को जागृत करने का प्रयास कर रही हूँ। इस भू कानून के लिए हमने पहली तारीख से लेके आज तक सुबह 5 बजे तक और रात को 11 बजे तक हम लोग घर घर जाके हम इतने सारी भीड़ लेके आए। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारी सुने, क्योंकि मुख्यमंत्री एक झुनझुना पकड़ाएंगे जब जब हमारी रैली होती है तब तब मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये दुख है हमारा, पीड़ा है हमारी, इसलिए हम रोडों पे। जी आप देखिए कि अपने परिधान को पहनकर आज उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की मांग करने के लिए महिलाएं निकली हुई हैं। राज्य आंदोलन में भी हम कहेंगे कि हमारा राज्य इन्हीं महिलाओं की देन है और आज फिर से वो महिलाएं सड़कों पर है। जी क्या नाम है आपका? रेखा कुलियाल है जी रेखा जी क्या चाहती है कि आज हम देख रहे हैं बड़े लंबे समय से जो है मूल निवास और भू कानून की मांग हो रही है, सरकार जो है इसमें सुनने का नाम नहीं लेती है, क्या कुछ कहें? सरकार को सुनना चाहिए। अगर यहाँ के मूल निवासियों की मांग नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी वो? हम लोग यहाँ के मूल निवासी, हमारी तो होनी चाहिए, हमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हर क्षेत्र में हमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एम्स में हमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, कॉलेज में एडमिशन के मामले में बच्चों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यहाँ के सब चीज़ों पे हमारा बाहर की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ियों के काम नहीं आया तो किसके काम आएगा बताओ? तो इसलिए हमारी यही मांग है कि पहाड़ के पानी पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए और हमें इसमें पूरा वो मिले। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? जी जी बोलिए। नमस्कार, मैं सरोजनी थपलियाल, एक समाज सेवक। जो अंकिता की बॉडी निकाली थी हमने, हम उन्हीं में से हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, इसीलिए हमने अपना उत्तराखंड बनाया था। सबसे पहले नित्यानंद स्वामी जी आए, उन्होंने हमारा ये मूल निवास खत्म करके स्थायी निवास कर दिया। उसके बाद तिवारी जी आए, उन्होंने थोड़ा ठीक करा, उन्होंने अच्छा करा था। उसके बाद जो आए बीजेपी की सरकार आई, मैं तो बीजेपी के लिए ही कहूँगी, इन्होंने हमारा सत्यानाश करा। उन्होंने ना मूल रखा ना उन्होंने स्थायी रखा हमको। इन्होंने बाहर के लोग जो 2-2 महीने में आ रहे उन्हें फर्जी स्थायी निवास बना के दे दिया। क्योंकि मैं तहसील के आसपास रहती हूँ, मुझे पता है कि किस किस के उन्होंने बनाए, एक एक के निकाल के दिखा दूंगी मैं कि इन्होंने जो कल का आने वाला और जो हम यहाँ के मूल है, हमारा मूल तक इन्होंने नष्ट कर दिया, सब खत्म कर दिया। बाहर के लोगों को आके अंडानी अंबानी के आपने कहा मेरे पास प्रमाण है, क्या ऐसी इस हम राज्य के प्रमाण की, हम कहेंगे राज्य की मजबूरी हो गई है आज की स्थिति में कि व्यक्ति के पास प्रमाण भी है, आप इंक्वायरी भी करवाते हैं, आप जो है अपनी रिपोर्ट भी लिखवाते हैं, बावजूद उसकी कार्रवाई नहीं होती है, केस हो जाता है। हम पे केस हो रखे अंकिता के, उसमें घर घर में आके घुस के स्कूलों में आके जहाँ जो नौकरी करता है उसके काम ठप करवा देते हैं ये लोग ऐसे। तो जनता तो डरेगी, मैं तो डरने वाली नहीं हूँ, कुछ भी कर लें हमारा। हम तो अपना मेहनत करके खेतों में कमाने वाले कृषक हैं और खेतों में कमा के ही खाएंगे। हम किसी के तलवे नहीं चाटते। हमने उत्तराखंड बनाया, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, ये देखते रह जाएंगे। देर है अंधेर नहीं है भगवान के घर। मैं तो ये कहूँगी अंकिता को भी न्याय मिलेगा, एक के बाद एक बेटी, एक के बाद एक बेटी, एक कोई बेटा। हमारा इन्होंने जो फौजी जो गढ़वाल के होते थे, भर्ती होते थे, गढ़वाल राइफल में भर्ती होते, हर राइफल में भर्ती होते थे, वो इन्होंने सब खत्म कर दिया। वो क्या कर दिया? अग्निवीर। क्या है वो अग्निवीर? 4 साल के लिए उनका कैरियर ही खत्म कर दिया। पढ़ लिख के हमारे बच्चे कोई BMS कर रखा, किसी ने MLT कर रखी, किसी ने कुछ कर रखा, सब धक्के खा रहे हैं। लेकिन ये अपने चहेतों को नौकरी देते जाते हैं बैक डोर से। मैं यही कहूँगी उत्तराखंड देवभूमि ने कभी माफ नहीं करेगी, सच्ची हमारी आत्मा होगी तो। रैली से पहले मुख्यमंत्री का बयान आना और उनका ये कहना कि अगली विधानसभा में जो है कानून को लाया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री जी नींद से तब जागते हैं जब जनता सड़कों पे आती है। जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कह रहे हैं मजबूत भू कानून लाएंगे, लेकिन सरकार इस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ पाई है? जब जब जनता आंदोलन कर रही है आपको याद आ रही है कि भू कानून लाना है। हम ये कहना चाहते हैं उत्तराखंड की जनता की भावनाओं के अनुरूप अगर भू कानून नहीं आया इस राज्य में जो यहाँ की जनता डिमांड कर रही है
यह आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। हम ये कहना चाहते हैं मूल निवास 1950 की व्यवस्था इस राज्य में होनी चाहिए। यहाँ के मूल निवासियों को 90% नौकरियाँ, रोजगार, सरकारी योजनाओं का लाभ, ठेकेदारी सहित अन्य संसाधनों में यहाँ के मूल निवासियों की 90% हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। सरकार जल्द से जल्द मूल निवास 1950 की कट ऑफ डेट तय करे और यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करे। आज हम देख रहे हैं हमारा राज्य, अपना उत्तराखंड हमारे हाथ से खिसकता जा रहा है। क्या सपने देखे थे शहीदों ने, हमारा राज्य होगा, इसकी समृद्धि होगी, रोजगार मिलेगा, हमारी ज़मीनें उपजाऊ होंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं ज़मीनें हमारी खत्म हो रही हैं। हमारे लोग जिनका ज़मीनों पे मालिकाना हक था वो भूमिहीन होते जा रहे हैं। हमारे लोग रिजॉर्टों में नौकर बनकर रह गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग अपने राज्य मालिक बने, उनकी ज़मीनें बचे, उनकी नौकरियां बचे, उनके संसाधन बचे। ये लड़ाई अपने वजूद को बचाने की, अपनी सांस्कृतिक पहचान अपने को बचाने की लड़ाई है। आज आप देखिए ऐतिहासिक महारैली भी है 24 दिसंबर देहरादून के बाद। आप देख रहे होंगे इतनी ही संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। लड़ाई थमेगी नहीं, और बड़ा संघर्ष होगा। यहाँ का मूल निवासी जाग गया है अपने अधिकारों को लेकर। 24 सालों से वो समझ गया है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं मिला। तो आप ये तय मानिए, यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य आंदोलन से भी व्यापक रूप लेगा अगर सरकार ने हमारी मांगों पर गौर नहीं किया था। ऋषिकेश के IDPL ग्राउंड से मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर जो महारैली निकाली जा रही है, वो रैली आप देख पा रहे हैं तेजी से आगे बढ़ रही है और त्रिवेणी घाट की तरफ ये रैली बढ़ रही है। लोगों की संख्या आप देख पा रहे हैं। आज ये आंकड़ा जो है, जितने दूर तक हम नजर घुमाएं उतनी दूर तक जो है लोगों का ये जो संख्या बल है ये नजर आता है। और ये संख्या बल ये दर्शा रहा है कि उत्तराखंड के लोगों को आज कितनी जरूरत है मूल निवास और भू कानून की। आप देखिए कि महिलाएं भी जो है यहाँ पर पहुंची हुई है, पुरुष यहाँ पर पहुंचे हुए, बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हर कोई आज अपने घर से निकलकर, और हम ये कहेंगे कि आज प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं और हर किसी की मांग है उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून लागू किया जाए। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नरेश राणा है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि मूल निवास कितने जल्दी लागू हो जाए, क्योंकि मांग बहुत लंबे समय से है? हम चाहते हैं मूल निवास जल्द से जल्द लागू हो, ताकि हमारे यहाँ जो बाहरी लोगों का जो हमारे यहाँ अपराध बढ़ रहा है, क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़े, उसका हमें हमारा हक मिले। हमें मूल निवास हमारा हक है, वो हम लेके रहेंगे। बेरोजगारी जो है बाहर के लोगों के आने से किस तरीके से बढ़ रही है, थोड़ा अगर विस्तार से बताएं। हमारे संसाधन है उन पे बाहर के लोग राज कर रहे हैं, बाहर के लोग कब्जा कर रहे हैं। बाहर लोकल का जो आदमी है वो अपने घर पे भी नहीं रह पा रहा है, उसको जो साधन है, जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमें भू कानून चाहिए। ये संसाधन जो है उनको कौन पहुंचा रहा है, कौन जो बाहर के लोगों को संसाधन दे रहा है? मैम देने वाले हमें। अगर हमारा भू कानून होता तो बाहर के लोग यहाँ के हमारे संसाधनों पे कब्जा नहीं कर पाते। आज भी हमारे क्षेत्र में जहाँ है जो भी है, बाहर के लोग हरियाणा दिल्ली वाले आके यहाँ पे जो संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं। जो यहाँ की जो लोकल जनता है उनके चक्कर में हमारी लोकल जनता परेशान होती है। पूरा पर्वतीय समाज, ये जो सैलाब यहाँ सड़कों पे आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के जिन लोगों के स्वाभिमान को चोट लगती है, जिन लोगों से उनकी पहचान लगातार छीनी जा रही है, जिन लोगों से भू कानून छीन लिया गया है, मूल निवास छीन लिया गया है, जो लोग उत्तराखंड के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ये सारे वही लोग हैं। ये कोई आयोजित रैली नहीं है, बल्कि स्वतः स्फूर्त पहाड़ी समाज का सैलाब यहाँ सड़कों पे आप देख सकते हैं। ये बेसिकली क्या है कि 2017 में त्रिवेंद्र सरकार ने हमसे हमारा भू कानून छीन लिया, जमीनों की लूट को खुली छूट दे दी। दूसरी ओर हमसे जो हमारा मूल निवास 1950 था वो पहले अस्थायी निवास में बदला गया। उसके बाद UCC कानून के अंतर्गत जो 1 साल पहले भी जो व्यक्ति आएगा वो भी हमारे उसी पहचान में शामिल हो गया। तो ये जो पहचान छीनने का जो डर है, ये जो गुस्सा है, ये आज पहाड़ के लोगों के चेहरे पे देखा जा सकता है। इसी का ये आक्रोश है। और जहाँ तक त्रिवेंद्र ये धामी सरकार की बात है कि उन्होंने कहा है कि 1 साल के अंतर्गत हम लोग इसको लागू करेंगे, लेकिन हमारी साफ मांग है सरकार से कि सिर्फ हमें मूल निवास नहीं चाहिए, हमें मूल निवास 1950 चाहिए। जैसा मूल निवास 1950 जौनसार में लागू है, जैसा धारचूला में लागू है, वही मूल निवास 1950 चाहिए हमें। नहीं तो मूल निवास में और अस्थायी निवास में कोई अंतर नहीं है। दूसरी हमारी मांग है कि भू कानून चाहिए, लेकिन कौन सा भू कानून? हमें चाहिए कि हिमाचल के लाहौल स्पीति जैसा भू कानून, हमको चाहिए जौनसार के जैसा भू कानून कि जौनसार में बाहर का व्यक्ति तो रही दूर की बात, उत्तराखंड का आदमी भी जौनसार में जमीन नहीं खरीद सकता, उत्तराखंड के बाहर उत्तराखंड का भी आदमी। तो हमें चाहिए कि जो पूरा जौनसार से लेकर धारचूला से लेकर ये जो पूरा पर्वतीय पूरा जो क्षेत्र है,
इसको जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए, इसको शेड्यूल 5 में लाया जाए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूल निवास 1950 भी लागू हो जाएगा और भू कानून भी लागू हो जाएगा। ना बाहर के लोग यहाँ ज़मीनें खरीद पाएंगे और ना हमारे मूल निवास 1950 के स्टेटस से कोई छेड़छाड़ हो पाएगी। तो ये दो मांगे हमारी है। तो हमारी सरकार से मांग है कि वो भले ही इसको लागू करने की बात कहती है, लेकिन इसे नेक्स्ट जो अगला विधानसभा सत्र है, अगर सरकार वाकई सीरियस है और ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, तो सरकार को चाहिए कि अगले विधानसभा सत्र में इसको पारित करे। जब झारखंड में 1932 के आधार पे मूल निवास लागू होने का संकल्प पारित हो सकता है, तो सरकार के सारे विधायकों को भी चाहिए यहाँ पे कि 1950 से मूल निवास पूरे पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम लागू करने का संकल्प पारित किया जाए। उत्तराखंड मूल निवास की लड़ाई हमारी भू कानून की, हम चाहते हैं कि आपने देखा होगा मातृशक्ति भी कोई भी सुरक्षित नहीं है हमारे पहाड़ की। हम अपनी जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं। अगर आज हमने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाले बच्चों का भविष्य जो है कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी जो है, हमारा ना कोई राजनीतिक दल से लड़ाई है, ना कोई जायदाद जमीन की लड़ाई है, हमारी सिर्फ अपनी जमीन जायदाद उसकी लड़ाई है। पहाड़ की पीड़ा है, सभी महिलाओं को जो है पहाड़ की पीड़ा है और पहाड़ की लड़ाई है, पहाड़ के लिए लड़े रहे। आपने देखा होगा कि आज भारी से भारी संख्या में जो है लोग इकट्ठे हो रखे हैं। इस इतनी धूप होने के कारण भी सबने पैदल रैली यात्रा करी है और ज्यादा से ज्यादा आने वाले समय में अगर आज नहीं जागे हम लोग तो फिर कभी नहीं जागेंगे। हम लोग सब लोग जो है एकजुट हो गए अपने पहाड़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जमीन के लिए। मूल निवास स्वाभिमान महारैली में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत जिस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज बड़ी संख्या में यहाँ पर जन सैलाब देखने को मिला है। ठीक इसी तरीके से हमने गैरसैंण में भी देखा था और देहरादून की सड़कों पर भी नजर आया था। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, अभी तो आपने देहरादून, गैरसैंण, कोटद्वार, अब ये हर ब्लॉक में दिखेगा, हर गांव में दिखेगा। आज जनता समझ चुकी है इन 24 सालों में जिन भी सरकारों को जनता ने चुनकर भेजा था, उन्होंने इस राज्य का जो मकसद था बनाने का, जिस राज्य के लिए लोगों ने जो है इतनी कुर्बानियां दी हैं, हमारी माता बहनों की इज्जत के साथ तक खिलवाड़ हुआ। जो मकसद था अलग राज्य बनने का, उस मकसद को इन सरकारों ने चिमटे तक से नहीं छुआ। उन मुद्दों पे कभी कोई चर्चा तक नहीं हुई है। तो अब जनता जो है समझ चुकी है कि नकारा निठल्ली सरकारें हैं, इनको अब सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। जनता ने पूरा मूड बना दिया है। ये आप देख रहे होंगे 1994 जैसे हालात आज उत्तराखंड के हो गए हैं। 2 पीढ़ियां तो इन निठल्ली सरकारों के कारण बेकार हो गई हैं। ये अब तीसरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। इसे उत्तराखंड के भविष्य को बचाने के लिए जो है ये लड़ाई लड़ी जानी है। और उनका भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब यहाँ पर सशक्त भू कानून और मूल निवास जो है लागू होगा, और बहुत जरूरी है। नहीं तो 80% उत्तराखंड तो बिक चुका है, जो 20% जो कुछ बचा हुआ है वो भी जो है खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड बनने का कोई औचित्य नहीं बचा हुआ है। आज हम उत्तर प्रदेश की 2 कॉपी बन के रह गए हैं। कोई परिवर्तन अलग राज्य बन के नहीं हुआ है यहाँ पे। उल्टा हमारे जो हकूक जो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित थे, वो राज्य बनने के बाद जो है बेकार हो गए हैं। आज हमारा जो है भूमि में हमारा अधिकार नहीं रहा है। अब हम भूमिहीन तो हो ही गए, अब नेतृत्वहीन भी हो जाएंगे। कल ऐसा टाइम आएगा जब हमारे उत्तराखंड का आदमी प्रधान तक नहीं बन पाएगा। ये हालत आज यहाँ पर हो गए हैं। यहाँ आज हम देखते हैं बड़ी संख्या में जो है बाहर के लोग आगे बस रहे हैं। क्या लगता है किसके बलबूते पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं? जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि उन लोगों को राशन कार्ड, आधार कार्ड जो है आसानी से मुहैया हो जाते हैं, तो ये किसके बलबूते पे देख पाते हैं? ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, यही सबसे बड़े भूमाफिया हैं। इनकी सारी जमीनों में इनकी पत्तियां हैं। ये लोग अगर सही होते, उत्तराखंड के बारे में सोचे होते, तो आज ये जमीनें पूरे पहाड़ बिक नहीं रहे होते। ये दोषी हैं, सरकार दोषी है। सरकार जो है, जब उन्होंने देख लिया कल यहाँ पे मूल निवास का आंदोलन हो रहा है, तो आनंद फानंद में मुख्यमंत्री जी एक प्रेस बुला के एक वक्तव्य देते हैं
कि मैं एक आने वाले बजट सत्र में सशक्त भू कानून लाऊंगा। अरे बजट सत्र आपका अगला साल चलना है, एक साल बहुत होता है। जो बचा कुचा है भी वो एक साल में तो भू माफियाओं को उन्होंने खुली छूट दे दी कि मैं बजट सत्र तक जो मर्जी वो आप कर लो। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर सशक्त भू कानून लागू हो तो आज से ही उनको तमाम रजिस्ट्रियों पे जो है बाह्य लोगों की रजिस्ट्रियों पे पाबंद लगा देना चाहिए था। और जो कबूल कर रहे हैं कि 2018 में जो भूमि संशोधन विधेयक था वो बेकार था, तो आपको वो तत्काल प्रभाव से जो है निरस्त कर देना चाहिए था। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, 2/3 बहुमत आपके पास है, आप क्या सोच रहे हैं? क्यों नहीं आपने तत्काल एक विशेष सत्र बुलाते और उसको तत्काल एक ही दिन में जो है निरस्त होता। लेकिन भावना नहीं है, क्योंकि अब नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के, त्रिस्तरीय पंचायतों के और केदारनाथ का उपचुनाव होने वाला है, इसलिए ये जनता को गुमराह करने का उनका जो है ये षड्यंत्र है और वो सिर्फ पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि ताकि पहाड़ की पब्लिक उनके छलावे में आ जाए, उनके धोखे में आ जाए। लेकिन अब जनता समझ चुकी है इनके छलावे में नहीं आने वाली है। उनके वक्तव्य के बाद आप देख लो आज हजार लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सरकार को समय रहते सचेत हो जाना चाहिए। यदि वो चाहते हैं कि वो जनता के बीच में आ सकें तो आज ही तत्काल प्रभाव से भू कानून को लागू करें, मूल निवास को लागू करें, नहीं तो ये जनता उनको गांव में घुसने भी नहीं देगी। ये हालात आज हो गए हैं। जी सर, आप क्या कुछ कहेंगे? एक पहाड़ी मूल जो है इसलिए राज्य बनाया गया था ताकि यहाँ के लोगों को उनके पहाड़ की जो है व्यवस्था है उनके। पहली बात तो धन्यवाद है आपके लोगों के लिए। देख रहे हैं आप आज जनता सड़कों पर क्यों है। जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड राज्य प्राप्ति में राज्य आंदोलन कैसा चला, आज दो अभी दो उत्तराखंड राज दो, वही हालात आज पैदा होने वाली हो गई है। अब वही लड़ाई होगी कि भू कानून और मूल निवास हमें मिले, मूल निवास और भू कानून जल्दी लागू हो। सरकार इस पर कितना अपनी नाकामियों को छुपाने का काम कर रही है, जनता समझ रही है और मुंह तोड़ जवाब इनको मिलेगा। ये बहुत जल्दी अगर समस्या का हल नहीं होता है, मैं कहता हूं कि आज यहाँ हजारों में नहीं लाखों जनता और जिन माँ बहनों ने गोद सुनी की है, जवान बेटे गंवाए राज्य प्राप्ति में। राज्य लेने का मतलब क्या था हमारा, कैसा राज्य मिला हमारे को। आज दुख की बात है, जमीन पर भी हक हमारा नहीं है। हालात ये राउत जी ने भी कहा है, ये बड़ा दुख होता है। मैं भी लाठीचार्ज गोलीकांड में घायल रहा, तमाम मेरे साथी साथ रहे। अरे हमें रोना आता है, इसलिए उत्तराखंड मांगा था हमने। सब लड़ेंगे और बाकायदा अपनी समस्या का हल करने का तैयार है। जनता अब सड़कों पर रहेगी और 100% सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं झुकेगी तो कुल मिलाकर के सड़कों में वही हालत होगी जो उत्तराखंड राज्य लेने के हमने किया है। कोई विभाग, कोई सड़क, कहीं जाम की सेवा को दिखाई नहीं देगा। अब राष्ट्रीय राजमार्ग आज तक बंद नहीं किया हमने, एक नीतिगत काम करते हैं। हमारे राज्य के जो जनता, सामान्य जनता है, कभी गलत कदम उठाया नहीं है। आज हमारी मजबूरियां बाध्य कर रही है ऐसा काम करने के लिए। सरकार हमको जानबूझ करके सड़कों पर उतरने को तैयार कर रही है, पर ऐसा वो दिन नहीं है कि जो ऐसी घटना न घटे। भगवान से प्रार्थना करते हैं उत्तराखंड राज्य कैसे बना और ये कानून लागू नहीं होगा तो सरकार, भाजपा सरकार को सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं है कि इनको घुटने टेकने पड़ेंगे और मूल निवास और दूसरा में भू कानून लागू करना होगा। ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड से होते हुए मूल निवास स्वाभिमान महारैली ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पे पहुंच चुकी है और यहां पर इस रैली का समापन हो गया है। ये रैली निकाली गई थी आज उत्तराखंड के मूल निवास लोगों ने, जो मूल निवास और भू कानून की मांग बड़े लंबे समय से कर रहे हैं। और मूल निवास स्वाभिमान समन्वय समिति के अंतर्गत जो है ये रैली का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में आज यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे। रैली की सारी बातें, लोगों की क्या कुछ मांग है, क्या कुछ चीज़ें हैं, वो हमने आप तक पहुँचाई। और तमाम ऐसी खबरों के लिए आप लगातार संवाद 365 को फॉलो करते रहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। हमारी यही मांग है कि पहाड़ के पानी पहाड़ के जाने, पहाड़ के काम आए। लड़ाई लड़ेंगे, मर जाएंगे पर लड़ाई लड़ेंगे कि अपनी भूमि को
नहीं देने देंगे किसी का हाथ में। जो हमारी अस्मिता है वो समाप्त हो रही है, आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी, कभी नेवर। देखिए सरकार झुकेगी और हम झुकाएंगे। यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य आंदोलन से भी व्यापक रूप लेगा अगर सरकार ने हमारी मांगों पर गौर नहीं किया। जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, यही सबसे बड़े भूमाफिया हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।